नमस्कार, मैं मंजरी फ्रॉम जिजीविषा सोसाइटी. First of all, I welcome the beautiful initiative started by Rajsmati and Folktales of what Bharat wants. So yes, this time has made us realize कि क्या significant changes हमें खुद करने हैं या किस तरीके का भारत हम देखना चाहते हैं. So I would love to share my views. As you can see from my background, there's so much of greenery. So this greenery I can live with because my parents have created this. Yes, I'm in my native place Jaunpur, and since beginning my parents have shown a lot of interest and actual doing of planting trees. तो ग्रीनरी का क्या इम्पोर्टेंस है, ऑक्सीजन का क्या इम्पोर्टेंस है, आई थिंक एवरीबडी ऑफ अस हैव गॉट टू नो इन दिस इन लास्ट 2 months जब हम सेकेंड वेव अपनी कोविड की एक्चुअली झेल रहे थे. सो ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस बताने की मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है. ऑक्सीजन फ्रेंड्स एक छोटा सा पार्ट है, उसके अलावा प्लांट्स और ट्रीज़ का कितना बड़ा वेरिएंट है, कितना बड़ा इम्पैक्ट है हमारे लाइफ पे, हमारी सोसाइटी के लिए. सो मैं ये वो हम सभी को जानना चाहिए और एक्नॉलेज करना चाहिए. एंड आई रियली थ्राइव कि द यूथ कम्स अहेड और हम किसी का भी वेट ना करके अपनी इनिशिएटिव से जितने भी 1, 2, 4, 10, 15, 20, 50 जितने भी लगा सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है उतने ही लगाएं जिनको हम बचा सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स लगाना 5 to 10% काम है. एक्चुअली उनको सरवाइव करना, उनको एक पेड़ बनते हुए देखना बाकी का 90-95% काम है. सो आप एक लगाइए, एक पीपल लगा दीजिए, एक बरगद लगा दीजिए. सो या कोई भी पौधा जो आपकी चॉइस का है. पीपल बरगद का नाम मैं इसलिए लेती हूँ बिकॉज दे आर एन इकोसिस्टम इन देमसेल्व्स. आपको ये जान के खुशी होगी कि पीपल और बरगद ऐसे पेड़ होते हैं जो 40 डिफरेंट तरीके की बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं. तो लेट अस come along, let us not wait for anybody and let us start planting immediately. अपने बर्थडेज पे, एनिवर्सरीज पे, हमारे घर में बहुत सारे लोगों की हमने बहुत सारे लव्ड वंस को खोया है. उनकी स्मृतियों में हम में से जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कंज्यूम किया है उसको पे बैक करने के तौर पे लेट अस स्टार्ट प्लांटिंग इमीडिएटली. ऑल्सो द सेकेंड थिंग आई रियली थ्राइव, ये जो बैकग्राउंड आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, एंड आई विल शो यू अनदर पार्ट ऑल्सो, माई नेटिव एरिया. एंड व्हेन वी यूज्ड टू बी किड्स, हम अपने पेरेंट्स को हमेशा बोलते रहते थे कि ये क्या ज़रूरत है गांव में घर बना के रखने की, इससे अच्छा तो हम शहर में कुछ बहुत फैंसी सा घर बना लेते. सो बट माई पेरेंट्स रिमेन डिटरमाइंड कि उनको यहीं रहना है और यहीं पे रह के हमें भी बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन देनी है और हमें वैल्यू सिस्टम से जोड़े रहना है और गांव में रहना है, बिकॉज दे रियली न्यू कि गाँव की क्या महत्ता है. एंड ट्रस्ट मी, लास्ट ईयर जब पहला लॉकडाउन लगा था तो हमारा पूरा का पूरा लॉकडाउन बहुत हंसते खेलते यहाँ बीत गया था, बिकॉज ये पूरा जो कंपाउंड आप देख पा रहे हैं ये हमारा अपना है. सो वी कुड स्टे वेरी नाइसली. तो मेरा एक रिक्वेस्ट है और मेरी थ्राइविंग है कि हमारा जो यूथ है वो शहरों में जाके काम करना और रोज़गार तलाशना, ये हमारी मजबूरी मान सकते हैं, है एक्चुअली मजबूरी, रोजी रोटी की तलाश में. एट द सेम टाइम मैं चाहती हूँ एक ऐसा भारत जिसका युवा अपने गाँव से प्यार करे, अपने गाँव में जाए, उनसे जो भी छोटा बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है अपने गाँव के लिए, उस गाँव की मिट्टी के लिए जिसने उन्हें बड़ा किया है, इस लायक बनाया कि आज वो बाहर जाके अपनी लाइवलीहुड कमा सकते हैं. मेरी बहुत बड़ी थ्राइविंग है कि हम अपनी जड़ों से वापस जुड़ जाएं. सो विद दिस आई विल क्लोज माई वर्ड्स. आई होप इन दिस लाइफ टाइम आई विल बी एबल टू सी बोथ माई थ्राइविंग्स बीइंग कमिंग ट्रू. सो आप सभी अपने घरों में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छा खाइए और व्यायाम कीजिए. नमस्ते.